जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के टॉप 20 नैनो सीरीज में। इस सीरीज में करंट के साथ साथ 5 विविध प्रश्नों की सीरीज होगी जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज आपके लिए आ जाती है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, जूनियर या प्राइमरी, उत्तर प्रदेश दरोगा या यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज को प्रतिदिन देखिएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यह क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और आप एक रेस के घोड़े हैं। तो चलिए आज की जो सीरीज है वो 4 अप्रैल की है। आराम से पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये क्लास सुबह 6:30 बजे सूरज की किरण के साथ होती है। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते चलते हैं। आराम से पढ़ते रहिएगा। 1 से 2 बार अगर इस सीरीज को देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल। करंट तो है 4 अप्रैल का, लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, जी हाँ, वो होगा 2 अप्रैल। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है, माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सिलेबस में नई नियुक्तियाँ, प्रमुख दिवस, प्रमुख पुस्तकें, उनके रचनाकार, पुरस्कार, वो सभी आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम में है। इस प्रश्न का सही विकल्प मनप्रीत सिंह, पीबी नरसिंह, मुखमीत एस भाटिया, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, मुखमीत एस भाटिया माने शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये सीरीज सभी तक पहुंच जाए। हाल ही में राफेल फाइटर जेट की चौथी खेप कौन से एयरबेस पहुंची? जी हाँ, चौथी खेप जो थी वे कौन सी एयरबेस पर पहुंची? जामनगर एयरबेस, पश्चिम बंगाल एयरबेस, जम्मू कश्मीर, इसमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया है, प्रायः करंट के प्रश्नों में इसमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं। तो यह प्रश्न का उत्तर मैंने पीछे ही पढ़ा था, जामनगर एयरबेस। अब एक प्रश्न उठता है कि जामनगर एयरबेस भारत के किस राज्य में है? अगर आप लगातार करंट की सीरीज पढ़ रहे होंगे तो यकीनन इस प्रश्न का जवाब आप तुरंत सही दे पाएंगे। तो जल्दी से बताइए कि जामनगर एयरबेस कहाँ पर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक को किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी उपलब्ध होगी। क्लास खत्म होने के बाद देखिए, सुभाष कुमार, सुभाष सिसोदिया, सुभाष मल्होत्रा, सुभाष यादव। इस प्रश्न का उत्तर होगा सुभाष कुमार, माने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है जी, दरोगा बैच के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। आपको अगर लगता है, जहाँ पे आपको, ये मेरी क्लास तो निःशुल्क होती है, यहाँ पे लाइव क्लास है, स्पेशल क्लास, पीडीएफ नोट्स, स्पेशल प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। यहाँ पे नंबर दिया गया है जो आपके काम में आ सकता है, क्योंकि अब की बार वर्दी हमार। अगला सवाल है, कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, प्रश्न नंबर 5, भगत सिंह गोसाई, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। भगत सिंह गोसाई, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत। इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र, माने बी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला है आपके सामने, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बीजिंग, नई दिल्ली, ताशकंद, कैनबरा। देखिए, अगर आप सब इसका जवाब दीजिएगा, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े होंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश के, तो आप सभी को करंट की 2000 प्रश्न बैंक की पीडीएफ मिली होगी। इसके साथ ही साथ आपको प्रत्येक मंथ की एक मंथली मैगजीन, नैनो मैगजीन और परीक्षा मैगजीन, ये 3 प्रकार की मैगजीन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
जो ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आइए देखते हैं, यहाँ पर होगा ताशकंद। शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? जी हाँ, माई NEP NEP 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, रमेश पोखरियाल निशंक। यह भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में है और इनको कौन सा मंत्रालय है, जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किसे संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? डल झील, हरिद्वार, अनंतनाग, नील नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, डल झील। एक प्रश्न आता है कि डल झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरिद्वार कहाँ पर है, अनंतनाग कहाँ पर, नील नदी कहाँ पर है? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है और इसका जल जाके मिलने वाला जो है भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर को माना जाता है ये तिथिस महासागर का बचा हुआ मलबा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये नंबर है, शायद आपके कभी काम आ सके। अगला प्रश्न नंबर 9 पे हम लोग पहुँचे हैं। ये TD कॉलेज गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में है, टी लर्निंग विद्यालय की हेड ऑफिस। अगला है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दूसरा जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव किस स्थल के लिए रखा? भुवनेश्वर, महेंद्रगिरी, कटक। इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा नहीं। दूसरा है महेंद्रगिरी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी होगा, महेंद्रगिरी। माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। उड़ीसा सरकार ने दूसरा जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव महेंद्रगिरी में रखा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में किसी डिजिटल इंश्योरेंस ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, जो भी इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, जो भी साथी इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अगला सवाल 11, स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? एडवर्ड हेंगर, जुजाना कैपुटोवाना, माइकल इगोर। इसमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया इसमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अभी क्या होगा? जी हाँ, नई नियुक्तियां भी पूछा जाता है तो एडवर्ड हेगर इस प्रश्न का सही जवाब है। और जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उनका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में कमलेश चंद्र चक्रवर्ती का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस बैंक से संबंधित थे? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। RBI की स्थापना कब हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इन दोनों सवालों का जवाब अलग अलग है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि उड़ीसा सरकार ने किसानों को कितनी करोड़ राशि की हस्तांतरित की? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 693.94 करोड़। तो इसका उत्तर ही होगा 693.94 करोड़ रुपया। अगला है, हाल ही में US सेना ने किसके साथ सौदा किया? गूगल, इन्फोसिस, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का डी उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माने चौथा इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना नमक उत्पादक स्थल मिला? फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, भारत। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प ब्रिटेन होगा। आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही बताया है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी टेट की भी नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 16। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन विविध के होंगे। आज 15 क्वेश्चन करंट के थे प्लस विविध, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दोनों है,
तो 15 + 5 टोटल 20 प्रश्न है। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी तक आप लोगों ने WTO पढ़ा था, ठीक, WHO पढ़ा था, लेकिन आज आपने WCO पढ़ लिया। तो कमेंट करके बताइए कि WCO का फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे WCO का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। मान इस प्रश्न का सही विकल्प ए राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अगला है आपके सामने प्रश्न, विजय लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पे कामा नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चेन्नई, जो तमिलनाडु राज्य में है। माने डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो नूर सुल्तान है वह कजाकिस्तान की राजधानी है। जी हाँ, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान, तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। तो जरा आप बताइए, इराक और ईरान इन दोनों की अलग अलग राजधानी क्या होगी? क्योंकि प्रायः लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं इराक और ईरान को लेकर। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए, अगर इस प्रश्न के उत्तर की तरफ अगर हम लोग चलें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। मैंने 20 प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, जी हाँ, दिबांग। अच्छा, दिबांग नदी कहाँ पर बहती है? जरूर बताइएगा। दिबांग नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये दोनों जवाब जरूर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो। अगला है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 20। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, ये वीडियो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको लाइव मिलती है। आज से रात्र के 11 बजे से परीक्षा मैगजीन पुनः आपके लिए शुरू होने जा रही है, जहाँ पर 2000 प्रश्नों के प्रश्न बैंक होंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए असम। माने इस प्रश्न का राइट, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। जी हाँ, और शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जुड़े रहने के लिए आप जुड़ सकते हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए। तो इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को, इस PDF को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा अगर हो सके तो। और टेलीग्राम पर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। अगली सीरीज ही थोड़ा कुछ देर के बाद आपको पुनः मिल जाएगी। तो लगे रहिए, बेहतर करते रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।